یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ مسیح خداوند میں آپ کا ادنا سا خادم پاسٹر پرویز سیمول آج پھر ایک نئی صبح میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آئے عزیزو، عہد عتیق میں سے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب، اس کی 28ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ عزیزو، کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے کلام کے وسیلے سے برکت ملے۔ آئے عزیزو، ہم سب مل کر آج اس آیت کو اس مارننگ ڈیووشن میں مل کر سیکھتے ہیں۔ جنسی طور پر لبریز دنیا میں رہتے ہوئے اور انٹرنیٹ اور آج کے ذرائع ابلاغ پر فحاشی کا غلبہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کا سامنا کیسے کر پاتے ہیں؟ عزیزو، وہ ایماندار جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح کے پیروکار مزید خدا کے پرانے عہد نامے کے قوانین کی پیروی کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خدا یسوع مسیح اپنے نئے عہد نامے کے پیروکاروں کو، جس میں آج بھی ہم شامل ہیں، کہ ایک اعلیٰ مرتبے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ نمبر 1، اس سلسلے میں خداوند یسوع مسیح نہ صرف زناکاری یعنی اپنے جیون ساتھی کے علاوہ کسی اور سے جنسی تعلق قائم کرنا کی، بلکہ بے قابو خیالات اور بے قابو خواہش کی ملامت کرتا ہے۔ خداوند کسی ایسے اچانک خیال کی طرف اشارہ نہیں کر رہا جو شیطان کی کسی شخص کے ذہن میں ڈال سکتا ہے، یا پھر ایک ایسی غلط سوچ جو اچانک جنم لیتی ہے۔ آزمایا جانا گناہ نہیں ہے جب تک کہ ہم پاگل پن اور رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو ایک غلط حالات میں نہ ڈال دیں۔ مشکل تب گھڑی ہوتی ہے جب ہم بے دینی کے خیالات کو دیر تک اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ غیر اخلاقی خواہشات کے بارے میں خیال کرنا یا سوچنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ان کو انجام پہنچانے کی اجازت دینا۔ جب آزمائشی حالات کا سامنا کرنا پڑے تو اس قسم کے خیالات اسے آسان بنا دیتے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے۔ باطنی طور پر بے دینی کی جنسی ذلت کی خواہش اگر ذہن میں آ جائے اور اس کے خلاف مزاحمت نہ کی جائے تو یہ گناہ ہے۔ نمبر 2، مسیحیوں کو ایسے حالات سے جو ہوس یا ذلت بری خواہشات کو جمش دیتے ہیں، جو ہمارے لیے خدا کے منصوبوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، خاص محتاط ہونا چاہیے۔
इसमें ऐसी तमाम गैर इखलाकी चीजें शामिल हैं, यानी फिल्में देखना और मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे, इंटरनेट यूज करना और मुख्तलिफ चीजें जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको देखना, या अदब में ना पाई जाने वाली चीजें हो। हम तफरी तबा के जो काम करते हैं उनमें रूहानी तवाज़ुन पाया जाना चाहिए अजीजों, क्योंकि शैतान हमारी इखलाकी तजल्ली का मुतमन्नी है। नंबर 3, जिनसी पाकीज़गी को कायम रखने के लिए मर्द और औरत दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों को इल्फाज, ईमाल और पनाह में शर्मो हया का ख्याल रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर मसीही औरत को ऐसा लिबास पहनने में मुहतात होना चाहिए जो हवस की ख्वाहिश को हवा दे या उसके बदन की तरफ गैर जरूरी तवज्जो दिलाए, जिससे मर्द आजमाइश में पड़े। शर्मो हया के बगैर लिबास पहनने से यकीनन खुदा खुश नहीं होता। कुछ ऐसा करना जिससे दूसरे शख्स की हवस की तरफ हौसला फजाई हो उतना ही गलत है जितना शादी के बंधन से हटकर जिनसी सरगर्मी ख्यालात को ज़हन में देर तक बैठाए रखना गलत है। इसी तरह मर्दों को भी अपने दिलों और जहनों की कुछ ऐसे निगरानी करनी चाहिए कि वो अपने आप को ऐसे हालात या ज़राए अबलाग के हवाले ना कर दें जो उनमें औरतों के लिए हवस भरे ख्यालात लाने का सबब ठहरे। अजीजों, हमारे खुदावंद यसु मसीह ने ज़ना की मजम्मत करते हैं। मूसवी शरीयत में ज़ना की वाज़िया ममनूअत थी। इस्तिस्ना में हो सकता है कि कोई शख्स फक्र करता हो कि मैंने यह हुक्म कभी नहीं तोड़ा, लेकिन उसकी आंखों में ज़नाकार औरतें बसी हुई हो। देखने में तो वो शरीफ मोअज़्ज़िज़ हो सकता है, लेकिन दमाद नापाकी की भूल भलियों में भटका फिरता हो। इसलिए खुदावंद यसु मसीह अपने शिगिर्दों को याद दिलाते हैं कि सिर्फ जिस्मानी तौर पर इस फेल से बाज रहना ही काफी नहीं है, बल्कि बातन में पाकीज़गी होनी चाहिए। शरीयत ने ज़ना के फेल की ममनूअत की थी। खुदावंद यसु मसीह इसकी ख्वाहिश से भी मना करता है। जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। गुनाह सोच में जन्म लेता है। अगर उसकी परवरिश करते हैं तो भला आखिर अमूमन भी कर गुजरते हैं। अजीजों, हमें अपने आप को हर किस्म के गुनाह से बाज रखना है। आज सुबह हम अपनी सोच को, अपने ख्यालात को, हर उस गैर जरूरी बातों से अपने आप को पाक करें। अपनी आंखों को, अपनी सोच को पाक रखिएगा। खुदावंद आज सारा दिन मेरी और आपकी हिफाजत करना चाहता है, ताकि हम पूरे तौर से खुदावंद के रूह में रहकर चले और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आए अजीजों, दुआ करें। हमारे बाप, मुझे कुव्वत अता फरमा कि मैं जिनसी आजमाइश में कायम रह पाऊं। फहम अता फरमा कि मैं इससे दूर रहूं और मुझे इस पर फतह पाने के लिए करदार अता फरमा। इसी तरह जितने मेरे बहन भाई सुन रहे, मैं इनके लिए भी यही मजबूती की दुआ करता हूं। हमें हर तौर से पाक और साफ कर, हमारी सोचों को पाक कर, हमारे ख्यालात को पाक कर, ताकि हम उस तौर से चले जिस तरह तू चाहता है कि हम चले। खुदा पूरी कलीसिया पाकिस्तान के लिए
आलमगीर कलीसिया के लिए, तमाम अपने लीडर साहबान, बिशप साहबान, पास्टर साहबान और जितने भी खिदमत गुजार लोग हैं, उन सब के लिए बरकत की दुआ कर। पूरी दुनिया की सलामती, तमाम बड़े आजमों की सलामती, इस कोरोना जैसी वबा से अपने लोगों को आजाद और बहाल कर। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम के लिए बरकत की दुआ करता। इस वक्त जितने सुन रहे हैं, अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, उनकी बीमारी, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किल यस्सु तेरे नाम के वसीले से जाती है। अपने लोगों पर बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और हमारी इल्तिजा को सुन और कबूल कर। यस्सु मसीह के नाम के वसीले से हम इस दिन का आगाज करते हैं, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। तो आखिर में यही कहूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए पैगामात आपको बर वक्त मिल सके, दूसरों को भी बताएं। खुदावंद आपको बरकत दे।